हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। हल्की हल्की धूप निकल आई है, आप लोग को दिख रहा होगा आंगन में। आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लेडीज़ों के लिए, क्योंकि मेरी पिछली 3 वीडियो में एक लेडीज़ का कमेंट आया है जो कि बहुत ही, उस कमेंट को पढ़कर मुझे शर्म आया और हंसी भी आया। तो उसी कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में दूंगी, ज़रूर से एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो मैंने अंदर झाड़ू लगाकर फिर आंगन में झाड़ू लगाया और गैस में पोछा भी लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो हम देखिए इसी पे बर्तन धुल लेते हैं, कोई अच्छा नहानी वगैरह नहीं है हमारे पास। जैसे भी है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मेरे पास जो भी है सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो हम फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रश मंजन करेंगे, बेटी को ब्रश मंजन करवाएंगे और नाश्ता करवाएंगे। फिर उसके बाद देखिए हम किचन में आ गए हैं खाना पकाने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो हस्बैंड को जाना है ऑफिस, इसीलिए मैं बहुत जल्दी खाना पकाने लग गई हूँ। तो मैंने जीरा से तड़का दिया, फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, इसको भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिए हैं, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। आज के खाने में हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो कटहल इस सीज़न में नहीं मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कहाँ मिल गया है। 12 मास जो कटहल आते हैं मार्केट में ना, शायद वही वाला कटहल ये लाए हुए हैं। लेकिन आज हम इसको बहुत मन से भाव चाव से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्यूरी वगैरह भून गया है। उसके बाद हम यहाँ पे मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है लाल मिर्ची पाउडर जो काश्मीरी मिर्ची बोलते हैं, तो उसी को डाला है। और हल्का सा पानी डालकर हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ कटहल। तो ये आधा केजी कटहल है और 2-3 लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से हो जाएगा सारे दिन के लिए। तो वैसे तो ज़्यादा कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और सासू मम्मी हैं। बेटी तो अभी बहुत छोटी है, सब्ज़ी वगैरह खाती ही नहीं है। तो बस हमारा कटहल की सब्ज़ी भुन गई है। अब हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देंगे। तो जब मैं मायके में कटहल की सब्ज़ी बनाती थी ना, तो मेरे पापा बहुत ही अच्छे से सारा मसाला मिक्स करके देते थे, बोलते थे ये चीज़ डालना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और उसमें जो एवरेस्ट मसाला 5 रुपए का आता है ना, उसको भी मेरे पापा डलवाते थे, तभी खाते थे। क्योंकि उनको ये जो घर का सिलबट्टे का मसाला पिसा हुआ है ना, ये वाले मसाले में उनको ज़्यादा टेस्ट नहीं आता था। तो मैं मार्केट का मसाला भी डालती थी। तो देखिए मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, उसमें मैंने हरी धनिया पत्ती काट कर डाल दिया है। उसके बाद हम रोटी यहाँ पे बना लेते हैं। रोटी भी मेरी सेक चुकी है, लगभग 2-3 और बची हैं, बाकी सेक गई हैं। तो हम लगा लेते हैं थाली। तो ये देखिए सबसे पहले मैं हस्बैंड को दूंगी, वो खाना खाकर ऑफिस चले जाएंगे और हम और सासू मम्मी खाते रहेंगे सारा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सासू मम्मी फ़िलहाल नहा रही हैं, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ी से पड़ती है ना, तो समथिंग 11 बजे नहाती हैं, तभी खाती हैं, तब तक खाना ठंडा हो जाता है। तो उनको गैस में गरमाना पड़ता है। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह नहीं लगाई थी सुबह, क्योंकि खाना बनाने के लिए लेट हो रहा था। तो अब हम पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे, बेटी को मालिश करेंगे और तेल काजर करेंगे, फिर वो सो जाएगी। तो फिर मैं धूप पे जाकर बैठूंगी आराम से और सोऊंगी। धूप में ही मैं इस टाइम 1 घंटे 2 घंटे आराम से लेटी रहती हूँ। सोती तो नहीं हूँ, लेकिन लेटी रहती हूँ धूप लेने के लिए। तो कमेंट में जो आया था ना, जो लेडीज़ कमेंट की थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो सोचेंगे कि टाइटल जो डाला हुआ है उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुआ। तो चलिए हम उसी टॉपिक पे बातें कर लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब उस कमेंट में यही लिखा हुआ था, प्रीति जी आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं, बहुत मोटी दिख रही हैं इस टाइम, पहले से ज़्यादा।
तो ऐसी कोई बात नहीं है डियर, जो चक्की का आटा आप खाती हैं वही चक्की का आटा मैं भी खाती हूँ। ख़ास बात तो ये है कि मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं मोटी दिख रही होंगी आप सभी लोगों को। तो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है या क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं तो सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास बासी मुँह पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद 1 एप्पल खाती हूँ, 1 अनार खाती हूँ और खीरा 1 पीस खाती हूँ। और उसमें मेरी बेटी भी खाती है, हस्बैंड भी खाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरे हस्बैंड सारा कुछ लाकर खिलाते भी हैं। और मैं कच्चा नारियल भी खाती हूँ। और प्रेग्नेंट जब कोई महिला होती है तो खान पीन और सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस मैं यही सारा कुछ खाती हूँ। और दूध में पकाकर काजू बादाम छुहारा और मखाना और नारियल कद्दूकस करके दूध में पकाकर उसको भी खाती हूँ। तो उसको हस्बैंड नहीं खाते हैं, बस मैं और मेरी बेटी दोनों लोग खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद हम इस पर एक और भी कमेंट आया था, उस कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। वो कमेंट ऐसा था, बोले थे कि साड़ी से ज़्यादा आप मैक्सी में अच्छी लगती हो और काम भी फटाफट कर लेती हो, तो आप मैक्सी ही पहना करो हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है डियर, मेरा मंगलसूत्र खो गया है, उसका ब्लॉग आप लोग देखे ही होंगे। तो उसी के टेंशन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैं इलाज करवाने गई थी, अल्ट्रासाउंड भी करवाई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जितना हो सके ढीला ढाला कपड़ा पहनो तो आपकी तबीयत को आराम मिलेगा। और जितना हो सके नाइटी पूरे दिन पहनो और रात में भी पहनो। तो बस वही मैं पहन रही हूँ। डॉक्टर ने ये भी मुझे बोला है कि आप जितना हो सके उतना खुश रहा करो, आपका टेंशन की वजह से तबीयत लेट हुई है और ये टेंशन बेबी के ऊपर भी असर पड़ेगा। और पूरे दिन में काम में ही लगी रहा करो ताकि आपको टेंशन भी नहीं होगी और सेहत के लिए अच्छा भी रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस बढ़ जाती है। जितना हो सके उतना पूरे दिन काम करो, टहलो और घर की पोछा वगैरह ज़्यादा बैठकर लगाया करो ताकि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सके। तो बस वही मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। बस मुझे जब थकान महसूस होता है ना, तभी मैं थोड़ा बहुत 10-20 मिनट लेट कर या बैठ कर आराम कर लेती हूँ, फिर से मैं काम में लग जाती हूँ। जो कपड़े नहीं गंदे होते हैं ना, उनको भी मैं फुला कर धुलने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन काम ही करते रहो ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। क्योंकि मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी ना, तो उसमें बोले थे कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो इसी के चलते मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ। और आप लोग भगवान से दुआ करिएगा मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और यहाँ पे मैं दाल फैला रही हूँ, उड़द का है, मूंग का है और अरहर का है और तिली वगैरह है। तो ये दाल तो डेली यूज होता नहीं है, तो इसको मैं आराम से पन्नी में करके रख देती हूँ, कोई डिब्बे में करके रख देती हूँ। तो बस जब कभी मुंगौड़ा और बड़ा वगैरह बनाना होता है तभी ये दाल यूज होता है। तो ये अंदर आराम से रखा रहता है। तो अभी तो सर्दियों का मौसम आ गया है तो ये गीला गीला सा लगने लगा है, तो मैं समझी कि कहीं कीड़े ना पड़ जाए, इसीलिए मैं सोची कि चलो बीच बीच में धूप दिखा देना चाहिए। इसमें जो दाल वगैरह होता है ना, इसमें ढोंढ़ा वगैरह पड़ जाता है और छोटे छोटे सूढ़ा वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करती हूँ जिसमें सूढ़ा पड़ा रहता है ना, तो मैं उसको सोच लेती हूँ तो मुझे पलटी हो जाती है। फ्रेंड्स, आज घर पे मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है। सुबह 6 बजे से काम करते करते अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। तो मेरा सारा काम निपट चुका है। बेटी अभी खेल रही है। मैंने थोड़ा बहुत डेली यूज मेकअप भी कर लिया है। छत पे आकर बैठी हूँ धूप लेने के लिए। काफ़ी अच्छी वाली धूप निकल आई है। धूप में आजकल बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है, शरीर में कोई दर्द नहीं होता है। धूप भी लेना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो मैंने सुबह से बहुत ढेर सारा काम किया, खाना पीना, झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलना। आज मैंने दाल वगैरह भी छत पे फैलाई हूँ सूखने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और दाल में सीड़न पहुँच जाती है।
तो इसीलिए मैंने आज सारा काम निपटा कर फुर्सत हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा से 1-2 घंटे के लिए आराम करूँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। पसंद आया होगा तो खुशी खुशी एक लाइक कर देना, और चैनल पे जितने भी लोग न्यू आए हुए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हर एक न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टाइम से। तो अब हम मिलेंगे कल वाली न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।